वेलकम टू अवर चैनल एडू ग्रीट गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो सीबीएसई बोर्ड वालों बड़े टेंशन में होंगे कि क्या सिलेबस आएगा, कैसी टेक्स्ट बुक आएगी, क्या गाइडलाइंस आने वाली हैं सीबीएसई बोर्ड की। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आज पूरा सिलेबस बता दूंगा और बुक चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। 9th और 10th दोनों के लिए यहां पर सिलेबस भी आ चुका है मैथ्स का, ठीक है, और गाइडलाइंस भी आ चुकी है। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं गाइडलाइंस से। भाई सीबीएसई बोर्ड ने जो गाइडलाइंस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला हुआ है कि सिर्फ क्लास 3rd से लेके 6th तक की जो बुक्स हैं चेंज होने वाली हैं, बाकी किसी की भी बुक चेंज नहीं होने वाली। यानी आप लोग बच गए, आपकी बुक्स चेंज नहीं हो रही है। और यह भी खुलासा हुआ है कि सिलेबस के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। यानी 9th-10th वालों आपके लिए कोई चेंजेस नहीं है सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो अब सिलेबस कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, किस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे, तो उसकी हम जरा बात कर लेते हैं। तो हमारे पास सीबीएसई बोर्ड का जो करिकुलम है वो अपलोड कर दिया गया है। मैथमेटिक्स देख लीजिए 9th और 10th के लिए, ओके। तो याद रखिए, अगर आपको ये चीज देखनी है, आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो सबसे सिंपल है, आप जाओ लिखो सीबीएसई, ठीक है। गूगल के ऊपर क्या लिखना है, सीबीएसई। तो एक सीबीएसई की साइट आएगी, ठीक है। सीबीएसई की उस साइट के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो उसके अंदर जाना एकेडमिक के अंदर। किसके अंदर जाओगे, एकेडमिक के अंदर। एकेडमिक के अंदर जाओगे, वहां पे लिखा होगा आपको करिकुलम। उस करिकुलम के अंदर जाओगे तो आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ। और अगर इतना सब झपामारी नहीं करना है तो कमेंट कर दो, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा इसको, ओके। या फिर उसकी एक वीडियो भी थोड़ा सा बता दूंगा कि कैसे जाना है आप लोगों को, ओके। चलो तो अभी स्टार्ट करें। तो भाई हमारा 10th और 9th सीबीएसई का मैथ्स का सिलेबस वही है, कुछ बदला ही नहीं है, ठीक है। तो देखो कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9th, भाई क्लास 9th वालों वही सब कुछ चैप्टर आने वाला है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, टोटल 80 मार्क्स। देखो भाई नंबर सिस्टम 10 मार्क्स, अलजेब्रा 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स और जियोमेट्री भाई 27 मार्क्स का है। सर ये जियोमेट्री बड़ा ही खतरनाक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सारी वीडियोस डली हुई है, चैप्टर 7 की, चैप्टर 8 की, चैप्टर 9 की। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ओके। तो रियल नंबर, अगर नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो अगर रियल नंबर आएगा पहला उसके अंदर, ओके। तो रियल नंबर के अंदर तुमको पता ही है, जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 चलने वाला है उसके अंदर जितने भी चीजें आ जाएंगी वो तुम कर लोगे, ठीक है। कि प्राइम नंबर्स, रियल नंबर्स, उसके अंदर आ जाएगा तुम्हारा रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ओके, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सब कुछ लिखा हुआ है इस पीडीएफ के अंदर, बेटा देख लेना, ओके। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, देखो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर सबसे इंपॉर्टेंट सम है ये बेटा। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर सबसे इंपॉर्टेंट सम, कम से कम 18 पीरियड्स लगेंगे तो खत्म करने में। उसके बाद चलते हैं हमारे सबसे फेवरेट चैप्टर की तरफ, पॉलिनोमियल। तो बेटा जो पॉलिनोमियल है ना उसके अंदर देखो आइडेंटिटीज आने वाली है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ओके, x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ओके। ये सारे जो सारे आइडेंटिटीज हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आने वाला है तुम्हारा पॉलिनोमियल्स। फिर हमारा आ जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दूसरा पॉलिनोमियल यानी चैप्टर नंबर 4, ठीक है। बहुत इजी है वो वाला चैप्टर नंबर 4, तो वो हो जाएगा आप लोगों का। यानी 1 2 3 4, 3 जो चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला है। देखो आ गया ज्योमेट्री, इसके अंदर हम आ गया चैप्टर नंबर 3, देखो यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके। बहुत सिंपल है, कार्टेशियन प्लेन यानी ग्राफ वगैरह है, उससे हो जाएगा। कमेंट करो कि सर आप सारे चैप्टर की सीरीज लेके आओ 9th सीबीएसई के लिए, तो मैं जरूर लेके आऊंगा, ठीक है भाई। बच्चे लोग प्लीज जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलो तो ज्योमेट्री हो जाएगा। उसके बाद में आपका आ जाता है ज्योमेट्री के अंदर भाई, ठीक है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यानी कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री यानी चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 के लिए सिर्फ आपको पोस्टुलेट्स करने हैं, एक्सियम्स करने हैं और एक 5.1 एक्सरसाइज है वो करनी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो 7 पीरियड में खत्म, चैप्टर नंबर 3 भी 7 पीरियड में खत्म, ओके। इसके बाद आता है लाइन्स एंड एंगल्स। अब जो लाइन्स एंड एंगल्स है वो चैप्टर बड़ा मजेदार है, 2 पैरेलल लाइन होनी चाहिए। तो आप मेरे को कमेंट करोगे सर हमको, अगर आपको कोई भी चैप्टर के अंदर दिक्कत है, आपके स्कूल के अंदर कोई चैप्टर चालू हो चुका है, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ, तो मैं सीरीज स्टार्ट कर दूंगा 9 सीबीएसई की, चैप्टर 1 से एक एक सम कराऊंगा आप लोगों के लिए। ऐसा होगा आप बोलोगे ना लाइव आ जाओ, तो मैं लाइव पे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो बस मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा, ओके। चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो फिर आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल, ओके। देखो चैप्टर 6 के बाद हमारा ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के बाद क्वाड्रिलेटरल, फिर सर्कल्स। यहां तक हमारा क्या है भाई, यहां तक हमारा ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में कौन कौन आया, देखो यूक्लिड्स ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 5, फिर लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। इन सब चैप्टर्स के वीडियोस हमने बना रखे हैं, पर आप लोग बोलोगे तो हम फिर से इनके वीडियोस लेके आएंगे, ओके। अब आ जाते हैं
मेंशन ओ कुछ ज्यादा ही ज्यादा तेज नहीं सर नीचे आ जाओ, सर नीचे आ जाओ, सर नीचे आ जाओ, सर नीचे आ जाओ। हाँ, फिर आता है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन के अंदर आएगा हमारा एरियाज, तो वही चैप्टर नंबर 10 हेरॉन्स फार्मूला। ओके, उसके बाद में हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसके अंदर जो हमारा पुरानी बुक का अभी जो 2023 का सिलेबस था वही 2024 के अंदर है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हट चुका था तो कंस्ट्रक्शन हटा हुआ है। चैप्टर नंबर 10 हेरॉन्स फार्मूला एक्सरसाइज 1, चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके अंदर भी एक्सरसाइज 3 या 4 एक्सरसाइज है। पहले 8 हुआ करती थी, अब भी उतनी 8 4 की 4 ही रहेंगी। चैप्टर नंबर 12 जो है आपका स्टैटिस्टिक्स है, उसके अंदर आपको ग्राफ वगैरह, हिस्टोग्राम, ओके, बार ग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यही सब आने वाला है। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, बेयरिंग विद बेस लेंथ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बस इतनी चीजें, सब कुछ लिखा हुआ है इस पीडीएफ के अंदर बेटा कि क्या क्या आएगा। चलो भाई, अब उनका अगर आपका देखा जाए 80 मार्क्स का जो पेपर आएगा उसके अंदर देखो, सबसे पहले तो आपके नॉलेज बेस के जो क्वेश्चन होंगे ना वो 43 मार्क्स के आएंगे, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी बेटा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अप्लाइंग होगा, ठीक है, सेक्शन सी के पास अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन बी के अंदर कुछ सम और सेक्शन सी के अंदर कुछ सम जो आएंगे वो हमारे 19 मार्क्स जितने हो जाएंगे। ओके, अगर इसके अंदर अप्लाई आपको फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करके थोड़ा बहुत डिफिकल्टी से आएगा। ओके, उसके बाद में हमारा आता है सेक्शन डी और सेक्शन ई, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। सेक्शन डी के अंदर भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और थोड़ी प्रॉब्लम सम्स भी होंगे। ठीक है, और आपका हमारा आ जाएगा केस स्टडी बेस। तो ये हमारा हो गया 18 मार्क्स का, इस तरीके से आ जाएगा। आपको स्कूल के हमारे सब असाइनमेंट वगैरह करने पड़ेंगे तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे स्कूल से, तो 80 + 20 100 मार्क्स का आपको आ जाएगा। ओके, क्या आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि सीबीएसई की गाइडलाइंस आ चुकी हैं बच्चा लोग, तो बिल्कुल फिकर नॉट, अभिषेक सर आपके लिए लेके आ गए हैं, सब कुछ बताएंगे आपको। टेक्स्ट बुक हमारी चेंज नहीं होने वाली है, सीबीएसई ने अपना करिकुलम डाल दिया है अपनी साइट के ऊपर, cbsc.nic.com के ऊपर आप जाके देख लेना बेटा। सीबीएसई लिखोगे तो भी आ जाएगा, उसके अंदर आप जाना है आपको एकेडमिक के अंदर आपको करिकुलम दिख जाएगा। ओके, और अगर आप चाहते हो मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, ये मैथ्स का पीडीएफ है, ऐसे साइंस का अलग है, एसएस का अलग है, सबका कोर्स भी सेम है, कोई बुक चेंज नहीं हुई है। बुक सिर्फ हमारी 3rd to 6 ही चेंज हुई है बेटा। ठीक है, तो देखो भाई, आप लोगों का कोर्स जो है वो सेम टू सेम रहने वाला है, जो 2023 में था वही 2024 के अंदर रहेगा। आपका पूरा प्लान दिया हुआ है यहां पर। देखो भाई, सीबीएसई बहुत जोरदार काम करता है। नंबर सिस्टम 6 मार्क्स, अलजेब्रा 20 मार्क्स का है अलजेब्रा, यानी कि चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये हमारा आ जाता है अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, और इस अलजेब्रा के अंदर ही शायद से चैप्टर 5 को भी काउंट कर लेते हैं, एपी वाला। ओके, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, उसके बाद जियोमेट्री के अंदर हमारा आएगा चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10। फिर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 और 9। फिर मेंसुरेशन में आएगा हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल 10, फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल आएगा। ओके, 11 चैप्टर जो हुआ, उसके बाद 12 चैप्टर आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये हमारा मेंसुरेशन। और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो आपको मार्क्स दिख रहे होंगे, ठीक है, ये देखो, नंबर सिस्टम 6 मार्क्स, अलजेब्रा 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स। तो आपको सबसे ज्यादा किसमें मार्क्स दिख रहे हैं बेटा? 20 मार्क्स आपको दिख रहे हैं सर अलजेब्रा के अंदर, यानी हमको 2, 3, 4, 5 इनको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर 20 मार्क्स हैं। अच्छे से तो सारे ही करने हैं बेटा, पर ये 20 मार्क्स, फिर जियोमेट्री 15 मार्क्स और ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स। ठीक है, सबसे इजी है स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी। और ज्योमेट्री अब 9th जैसा ज्योमेट्री नहीं होगा, बहुत सहला होगा, बहुत इजी होगा। 9th से 10th इजी होता है, ये आप लोग जान लो, एक बार पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि 9th से 10th कितना इजी है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर एमसीक्यू वगैरह। ठीक है, और उसके बाद में हमको ये प्रूफ वगैरह देने पड़ेंगे कि √3, √5 को रेशनल इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, चलो भाई पॉलिनोमियल्स की तरफ बात करते हैं। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, उसके बाद में रिलेशनशिप और कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद रखना है। बिल्कुल टेक्स्ट बुक तो सब करा रहे हैं, पूरा गांव करा रहा है, हम आरडी भी चला रहे हैं। अगर कमेंट करके बता दो कि कौन से चैप्टर, जैसे कि मैं चैप्टर 2 से आरडी शुरू करने वाला हूं। ओके, अगर आप कहोगे लाइव पे सर आके सॉल्व कीजिए तो मैं लाइव पे आके सॉल्व करूंगा। जस्ट कमेंट में भर दीजिए कि सर इस चैप्टर 2 के मेरे को इतने सारे डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स भी क्लियर और आरडी भी क्लियर। क्या बोलते हो? आरडी के कुछ सम्स एक्स्ट्रा लेके आएंगे हम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मजा आने वाला है। ओके, चलो आ जाओ। फिर आता है हमारा पॉलिनोमियल्स के अंदर चैप्टर 3, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके अंदर हमको देखो क्या क्या पढ़ने का है। सबसे पहले तो 2 वेरिएबल्स है, वो पढ़ोगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के अंदर होती है, एक्स और वाई के अंदर। उसके बाद में आप ग्राफिकल मेथड पढ़ोगे। उसके बाद में आप
कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पढ़ोगे। उसके बाद में आप एल्जेब्रिक सॉल्यूशन पढ़ोगे, इसके अंदर हमारा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं क्योंकि 2023 में नहीं था, बिल्कुल सेम टू सेम बुक रहेगी, कोई चेंजेस नहीं है। ओके चलो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर 2 से बहुत रिलेटेड है। ओके, उसके बाद में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला था, ये भी पॉलिनोमियल के अंदर आ जाएगा और सबसे इजी चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत इजी है। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई हमारा 7 चैप्टर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो हमारा 7 चैप्टर है। हमने जो चैप्टर नंबर क्लास 9th के अंदर चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था ना, ग्राफ के जैसा कार्टेशियन साइन वगैरह, सेम टू सेम वही चैप्टर होगा। ग्राफ के ऊपर खाली इसमें अब ग्राफ बनाना नहीं होता है, इस ग्राफ के कुछ फॉर्मूलाज दिए होते हैं, उसके फाइंड करना होता है डिस्टेंस वगैरह। तो इसके अंदर 3-4 फॉर्मूलाज हैं, उसके ऊपर पूरा चैप्टर है। ज्यादा पीरियड्स भी नहीं लगेंगे इसके अंदर खत्म होने में। ओके, फिर आते हैं ट्राइंगल्स। देखो ट्राइंगल्स के अंदर सबसे पहले तो सिमिलरिटी वाला आ जाएगा। ओके, फिर आ जाएगा हमारा बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और फिर सारी की सारी थ्योरम ही है। ओके, अब भाई सर्कल्स की बात करते, सर 9th क्लास में तो सर्कल की कम से कम 14 थ्योरम होंगी, पर हमारे बच्चा एक बात याद रखो, क्लास 10th के अंदर आपकी सिर्फ 2 ही थ्योरम है। एक आता है, एक रेडियस को टेंजेंट के ऊपर प्रूव करना है, और एक आता है टेंजेंट्स की लेंथ को प्रूव करना है। सिर्फ ओनली 2 थ्योरम्स चैप्टर नंबर सर्कल्स के अंदर। बहुत ईजी है बेटा सर्कल्स, ट्रिग्नो इसकी ज्योमेट्री बोल रहा हूं मैं आपको, क्लास 10th की ज्योमेट्री बहुत इजी है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ, ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। मेरा फेवरेट चैप्टर है भाई ये। ठीक है, मजा आएगा, मैंने सारी वीडियोस डाली हुई है, इसकी हर एक एक्सरसाइज अपलोड की हुई है ट्रिग्नोमेट्री की, आप देखना चाहो तो जरूर बताइएगा। फिर हम इसके आरडी के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हमारा चैप्टर 8 का टाइम आएगा तब बेटा। ओके, तो अब देखो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, फिर मेंसुरेशन में आ जाओ, मैंने बोला था एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फिर आता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। अब ये बात याद रखना, 9th में एक मैथ्स होता था, 10th के अंदर 2 मैथ्स होते हैं, अरे एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड। ठीक है, तो भाई यहाँ पर स्टैंडर्ड का हमको अलग दिया हुआ है कि मार्क्सिंग कितना होगा, किस तरीके से होगा। तो स्टैंडर्ड जो होगा थोड़ा हार्ड उस पर जाएगा कॉन्सेप्ट के ऊपर, पर जो बेसिक होगा वो थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएगा। तो देखो जो सबसे पहले 43 जितने मार्क्स है सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर, वो क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे, यानी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ओके, कि फॉर्मूला अगर याद होगा तो उसकी तरीके से तुम फाइंड कर लोगे, इतने इजी क्वेश्चन। पर जब तुम अप्लाइंग की बात करोगे तो उस फॉर्मूला को अप्लाई करके उसके आंसर्स को निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, फॉर्मूला को अप्लाई करके कुछ सम्स आएंगे ऐसे, तो वो हमारा सेक्शन सी हो गया। अब हमारा सेक्शन डी और सेक्शन ई जो होता है वो तो हमको बहुत ही खतरनाक देते हैं भाई। ठीक है ना, कि भाई केस स्टडी बेस आ जाएगा। ओके, और भी सारे प्रॉब्लम सम्स आ जाते हैं, तो वो सेक्शन डी और सेक्शन ई के अंदर है। तो ये प्रॉब्लम सम्स, वो हमारा फॉर्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट वाला और ये अप्लाई वाला, 3 तरीके से हमारा क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, और हमको स्कूल का असाइनमेंट। पर यही अगर बेसिक की बात की जाए बेटा, तो बेसिक में बड़ा इजी है। कितना मार्क्स का है अप्लाइंग फॉर्मूला बेस्ड बेसिक कॉन्सेप्ट? 60 मार्क्स का। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कितने मार्क्स का था? 43 का। इनका कितने का है? 60 का है। 60 का सोच लो। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन, और इनका जो अप्लाइंग वाला है 12 मार्क्स का, और जो सेक्शन डी और सेक्शन ई के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर 8 मार्क्स के, मतलब कि ऐसा नहीं है कि फिक्स है 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो होगा तुम्हारा वही सेक्शन ई और सेक्शन डी आगे ज्यादा मार्क्स का ही, पर मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस 8 मार्क्स के ही पूछे जाएंगे। जो प्रॉब्लम सम्स होंगे या जो फॉर्मूला बहुत ज्यादा डीपली सॉल्व करके आता होगा वो 8 मार्क्स में ही पूछा पा जाएगा, पर जो इजीली आ जाता होगा आंसर वो आपका 60 मार्क्स में पूछा जाएगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है ना, तो बेसिक वालों 60 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए आपके, यूं समझ लो यार आप लोग। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो सिलेबस था बता दिया है हमारे, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड ने, और मैंने भी आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोगों का प्रॉब्लम कम हो, आप लोगों का टेंशन कम हो, ताकि आप अच्छे से फोकस कर पाओ अपने बोर्ड के ऊपर। तो जैसा कि मैंने बताया था बीच वीडियो में कि मैं आरडी की सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि पहले चैप्टर नंबर 1 की आरडी लेके आए कि चैप्टर नंबर 2 की लेके आए बेटा। और डाउट हो तो मैसेज कर दीजिए, कमेंट बॉक्स भर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।